नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज़ हमारे चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही संगीन और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, जो है कि बच्चों का भविष्य। आजकल हम देख रहे हैं लोग बच्चों को किस तरह स्कूलों में भेज रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती है। दोस्तों, क्या इससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है? दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? अगर यदि नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है? दोस्तों, ज्ञान का या एजुकेशन का मतलब क्या है? दोस्तों, ज्ञान हमारे दिमाग को विकसित करता है, हमें आने वाले समय में आने वाली मुसीबतों से किस तरह लड़ना है, किस तरह किसी काम को करना है और आसान तरीके से करना है। और भौतिक जानकारी के लिए हमें इतिहास की जानकारी के लिए और गणित और भी अनेकों विषय, जैसे कोई भी भाषा हो गई, हिंदी, पंजाबी, मराठी या कोई भी, आप जिस भी जगह आप रह रहे हो वहाँ पर कौन सी भाषा आप इस्तेमाल करते हो, उसके ज्ञान के बारे में होता है। स्कूल में जाना है शिक्षा लेने के लिए ज़रूरी है, पर कौन से स्कूल में जाना, या सिर्फ किसी मॉडल स्कूल में ही जाना, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, किसी भी साधारण स्कूल में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं और अच्छी ही शिक्षा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वो आप पर है, आप कैसा उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आपको सिखाने वाले कैसे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि लोग मॉडल स्कूलों में पढ़कर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाई जाती है और जो कि लोकल भाषाएं हैं या कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी हो गई, दोस्तों इनको ज्ञान बहुत कम दिया जाता है, नामात्र दिया जाता है। दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी बच्चा यदि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही सीख सकता है और उसमें ही आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, यदि हम किसी दूसरी भाषा में सीखते हैं तो दोस्तों हम उतने कामयाब नहीं हो पाते। आपने देखा होगा, बच्चे मॉडर्न स्कूलों में भी पढ़ते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। क्या आप मुझे बता सकते हैं, इन मॉडर्न स्कूलों में पढ़कर कितने बच्चे IPS, IAS या फिर और बड़े पदों पर लगे हैं? दोस्तों, आप गिनती करने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का समय और माँ बाप का पैसा ही खराब किया जा रहा है। एक्टिविटीज़ के नाम पर लोगों का पैसा खराब करवाया जाता है। आप ये ले आओ, वो ले आओ, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? मुझे आप एक बात बताइए। और दूसरा, जो भी इन स्कूलों में ज्ञान दिया जा रहा है, क्या हमारे जीवन में वो काम आ रहा है? दोस्तों, क्या वो बिजनेस में कहीं काम आ रहा है? दोस्तों, ये सोचने का विषय है। आप अपना कीमती पैसा और बच्चों का समय उन्हें खेलने तक का समय नहीं मिल पाता। दोस्तों, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा, जी क्या चिंता का विषय नहीं? क्या बच्चों को खेलने के उनका बचपन दोबारा वापस दिया जा सकता है? दोस्तों, नहीं। लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य की बात है, अगर आगे जाकर बच्चों का भविष्य नहीं बनता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी भी तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दोस्तों, बच्चे स्कूल से आते हैं और फटाफट उन्हें ट्यूशन भेज दिया जाता है। दोस्तों, किस लिए? फिर आप इतने महंगे स्कूलों में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो जब उनको बाद में भी ट्यूशन ही जाना पड़ रहा है? इसका मतलब उन्हें स्कूल में ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। दोस्तों, मुझे आप बताइए कि कौन सा विदेशी वो लोग हैं जो आपके क्षेत्र की या देश की भाषा में सीख रहे हैं? क्या आपने किसी विदेश में किसी गोरे को देखा है कि किसी इंग्लैंड के लोगों को या अमेरिका के लोगों को हिंदी में पढ़ते हुए या पंजाबी में पढ़ते? क्योंकि उन्हें ये भाषा नहीं आती तो क्या वो कामयाब नहीं है? हम जहाँ कह देते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है, मिथ्या है, एक झूठ है जो हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है। आम सरकारी स्कूल में जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हिमाचल में ज़्यादा हिंदी चलती है, पंजाब में पंजाबी चल रही है और साउथ में ज़्यादा जो है उनकी भाषाएं चलती हैं, जो भी हैं उनकी। तो
तो दोस्तों वो अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और देखिए आप कितने वो आप कामयाब हैं। साउथ के लोग, आप गुजरातियों को देख लीजिए, गुजराती हम हमेशा ही इंग्लिश को तवज्जो देते हैं कि हम इंग्लिश में बात करते हैं अपना स्टैंडर्ड ऊंचा बताने के लिए। पर आपने किसी गुजराती को देखा, जब दो गुजराती मिलते हैं तो वो हमेशा ही गुजराती में बात करते हैं। दोस्तों यदि आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, तो उन्हें पढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडल स्कूलों में पढ़ाना गलत है, पर उनको साथ साथ आप अपनी लोकल भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी ज्ञान दीजिए। उनको मैथमेटिक्स में, गणित में अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें खेलने का टाइम दीजिए ताकि जो उनका शारीरिक विकास हो सके। क्योंकि दोस्तों बचपन वापस बार बार नहीं मिलता और बच्चों का बचपन आप खराब ना करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भविष्य में जाकर बिजनेस करना चाहता है तो इसके रिलेटेड स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही कोई शेयर मार्केट के बारे में बताया जा रहा है जो कि भविष्य में आपके काम आ सकते हैं, आपको पैसा बना कर दे सकते हैं, आपके जीवन को सुखद बना सकते हैं। दोस्तों नौकरी, और नौकरी भी कौन सी कैसे की जाती है, किस तरह आप नौकरी हासिल कर सकते हैं, दोस्तों वो भी नहीं बताया जाता। दोस्तों आखिरकार तो दौड़ व्यक्ति की यही होती है कि पैसा कमाया जाए कैसे, पर ना तो स्कूलों में पैसे को लेकर कमाने के बारे में, ना ही उसे संभालने के बारे में कोई शिक्षा दी जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत बात, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम एजुकेशन का फेलियर मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने, हमने भी, मैं खुद की बात कर लूँ तो मैंने अपना इतने समय खराब कर दिया कि यदि मुझे जो शिक्षा मैंने अभी 5-7 साल में ली है, यदि अगर मुझे बचपन में वही चीज़ें बताई जाती, सिखाई जाती, तो आज शायद मैं बहुत अभी भी बढ़ जाऊँगा आगे। पर वो इतना है कि थोड़ा समय लगेगा, पर आज मैं वहाँ पर पहुँच जाता जहाँ मैं पहुँचना चाहूँगा। जब 10 साल बाद पहुँचूँगा तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को वही शिक्षा दें, या किसी के बहकावे में आकर वो स्कूल अच्छा है या कैसा, आप खुद चुनें और देखें कि बच्चों को क्या ज़रूरी है। दोस्तों मुझे आप कोई भी बता सकते हैं कि इतिहास जो भी हमने पढ़ा था, इब्राहिम लोदी या बाबर की लड़ाई कब हुई थी, कितने लोग थे, कौन मरा था, कौन जीता, हमें कुछ याद नहीं। पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई, किसी को याद होगा? अभी कोई गूगल करके देख के तो मुझे कमेंट में बता देगा, पर वैसे हमें याद नहीं है। क्योंकि इतिहास हमें ज़रूरी है, इतिहास भी ज़रूरी है, पर ये बातें जिनका हमें ज़रूरत ही नहीं पढ़ने वाली, वो भी चीज़ें बताई जा रही। और दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी जो थे, जो कि दुष्ट दुर्दांत थे, जिन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार किया, हमारे लोगों को मारा, और ये एजुकेशन सिस्टम उन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमारे हीरो, हमारे नायक, हमारे लोग थे जो हमारे लिए लड़े, जो हमारी धरती के लिए लड़ मर गए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, हमारे लिए वो आदरणीय थे। तो दोस्तों आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, पर किसी भी के बहकावे में आकर अपने बच्चों का भविष्य ना खराब करें। जय हिंद।